एक गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं रहती, वो ऐसे नेटवर्क का दरवाजा खोल देती है जिसके धागे कई राज्यों तक फैले होते हैं और वही धागे ऐसे राज खोल जाते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के कुछ लोग ऐसी खबरों, ऐसी वारदातों और से हैरान जरूर हो जाते हैं, उसका दुख जरूर मान लेते हैं, लेकिन उससे सीख नहीं लेते। अगर सरकार भी उसको लेकर चेतावनी देती है तो वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के आगरा के संदिग्ध आतंकी अयान जावेद वाले मामले में, जो 3 दिन से पुलिस की रिमांड पर है। पुलिस रिमांड के दौरान हुई पूछताछ ने ऐसे खुलासे किए जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी। जांच में पता चला कि इनका एक बड़ा नेटवर्क खुलेआम धर्मांतरण के गंदे खेल को अंजाम दे रहा था। दर्शकों, बीते कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारे देश में एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जिनका काम है हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनका धर्म परिवर्तन कराना और उनका धर्मांतरण कराकर अपनी आबादी बढ़ाना। वो हमारे देश में खा रहे, हमारे देश में रह भी रहे, लेकिन एक मकसद के साथ। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि भाई ऐसी मानसिकता वाले लोगों को पहचानो जो रहेंगे हमारे देश में, खाएंगे हमारे देश में, लेकिन गुणगान किसी और देश का गाएंगे। कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं DNB इंडिया। चलिए आप खबर आपको बता देते हैं। खबर पर आते बताते कि क्या कुछ इस मामले में खुलासे हुए हैं, क्या पूरा मामला है, कैसे पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे खबरें देख सकते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि संदिग्ध आतंकी अयान जावेद का बड़ा खुलासा, धर्मांतरण गैंग के 12 साथियों के नाम उगले, कई ठिकानों पर पुलिस की नजर। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप हिंदू पोस्ट की खबर, आतंकी संगठन से जुड़े इस्लामीकरण के तार आरोपी अयान जावेद को रांची सेंट्रल जेल से लेकर आई आगरा पुलिस। इस शख्स को, इस आतंकी को झांसी से आगरा लाया गया है और अगर इसकी करतूतें मैं आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे किस तरीके से हिंदू लड़कियों को इसने फंसाया। हर दिन बड़ी संख्या में लड़कियों का धर्मांतरण कराने का काम करता था ये शख्स। आप देख सकते हैं इसकी मानसिकता मैं आपको बताती हूँ किस तरीके की इसकी मानसिकता है। इसकी मानसिकता ये है कि भाई गजवाए हिंद करने के लिए बारूद की जरूरत नहीं पड़ेगी, गजवाए हिंद तो ऐसे ही हो जाएगा। वो बताते हैं उसने कैसे किया है। मुझे सजा का कोई डर नहीं, ये शख्स कहते हैं, मुझे सजा का कोई डर नहीं, सबको मुस्लिम बनाना है। मतलब मानसिकता एक भरी हुई है, दिमाग में पूरी तरीके से एक ही मकसद भरा हुआ है कि किसी भी तरीके से बस सबको मुसलमान बना दो, सबका धर्म परिवर्तन करा दो और अपनी आबादी बढ़ाओ। आतंकी जावेद ने कहा कि गजवाए हिंद के लिए बारूद की जरूरत नहीं, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। यही है जिनको पुलिस ने पकड़ा है, यही वो शख्स है जो समाज में कुत्सित मानसिकता के साथ रह रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आगरा सदर की सगी बहनों के साथ आधा दर्जन युवतियों को धर्मांतरण गैंग के चुंगल से मुक्त कराया गया था। 2 सगी बहनों का ये मामला था, जिसके बाद इस मामले में परत दर परत चीज़ें खुलती रही और पता चला कि किस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क हमारे देश में इसको लेकर काम कर रहा है। 6 राज्यों में एक साथ दबिश दी गई। मुख्य आरोपित अब्दुल रहमान सहित 13 लोगों को जेल भेजा गया है। इस मामले में विवेचन के दौरान प्रकाश में आया कि देहरादून की एक युवती अयान जावेद के संपर्क में थी। अयान जावेद से उसकी करीब 200 बार बातचीत हुई। अयान जावेद के बारे में जानकारी की गई तो वो संदिग्ध आतंकी निकला, वो आतंकवादी निकला, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन निकला, उसका अलकायदा से कनेक्शन निकला। दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। करीब मशक्कत के बाद उसका बी वारंट जारी किया गया। सदर निवासी सगी बहनें अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, दोनों धर्मांतरण गैंग के चुंगल में थी। और यहाँ भी एक दर्शक को चौंकाने वाली बात यह है कि लड़कियों को पता नहीं आजकल हो क्या गया है। इतने सारे मामले, हम भी रोज इस मुद्दे पर वीडियो बनाते हैं, चाहे वो जिम जिहाद हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कहीं और हो, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी। कई सारे ऐसे मामले हर रोज आते हैं। उत्तर प्रदेश से कई मामले ऐसे हर रोज सामने आते हैं, लेकिन फिर भी न लोगों की आंखें खुल रही हैं, न लोगों के कान खुल रहे हैं, न दिमाग खुल रहा है। समझाने की कोशिश की जाती है तो उनको बुरा लगता है।
ऐसे भी कई मामले सामने आए, ऐसा भी होता है आज की तारीख में। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। पिछले साल पुलिस ने दोनों को कोलकाता से मुक्त कराया था। दोनों बुर्का पहने एक मुस्लिम बस्ती में मिली थी। पुलिस के मुताबिक आगरा ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बरेली, अलीगढ़ सहित कई जगह की युवतियों का धर्मांतरण कराया गया। मतलब ये एक बड़ा नेटवर्क कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बड़ी संख्या में, सिर्फ आगरा में ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बरेली, अलीगढ़, सब जगह ये नेटवर्क फैल रहा था और बड़ी संख्या में हर रोज लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हर रोज उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया पढ़ाया जा रहा था जिससे वो मानने के लिए तैयार हो जाती है, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। अब जानिए कि आतंकी अयान जावेद कौन है, उनके बारे में भी जरा आपको बता देते हैं। बेसिकली अयान जावेद एक स्टूडेंट थे। बदलाव कोविड के बाद उनके अंदर आया। पहले वो सिर्फ बीसीए के छात्र थे। पढ़ाई छोड़ दी कोविड के दौरान। तारीफ जमील, इसरार अहमद से मुलाकात इनकी हुई, उनसे कनेक्शन हुआ। दोनों पाकिस्तानी हैं ये दोनों शख्स, तारीफ जमील और इसरार अहमद, ये दोनों पाकिस्तानी हैं। इनके कांटेक्ट में ये आए। जाकिर नायक को पढ़ना शुरू किया। जाकिर नायक के बारे में आप भी जानते होंगे किस तरीके से वो राष्ट्र विरोधी भाषणों के लिए मशहूर हैं, भगोड़े हैं। उनको इन्होंने पढ़ना शुरू किया। वो इन सबका जो भाषण था वो ऑनलाइन सुनते थे, ऑनलाइन इनका भाषण सुनते थे। तब उसे लगा कि उसे इस्लाम के लिए कुछ करना चाहिए, अपने धर्म के लिए उनके अंदर एक वो जागी और उन्हें लगा कि इस्लाम के लिए करना चाहिए। वो प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ गए। ऑनलाइन उनके लिए लोगों को जोड़ने का काम किया गया। इस दौरान उसकी ऑनलाइन मुलाकात आगरा निवासी रहमान कुरैशी से हुई। रहमान के जरिए उसकी पहचान दिल्ली निवासी अब्दुल रहमान और कोलकाता में रहने वाली आयशा से हुई। उस दौरान उसने जाना कि धर्मांतरण भी एक तरह का जिहाद है। वो प्रेरित हुआ और प्रेरित होकर उसने इस काम को अंजाम दिया। अलकायदा के बारे में अगर हम आपको बताएं, अलकायदा के बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे जहाँ तक है, लेकिन एक बार फिर भी आपको बता देते हैं किस तरीके से ये संगठन काम करता है, अपनी जाती मानसिकता को, ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है। अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट की शुरुआत 2014 में पूर्व अलकायदा चीफ अयमान अल जुहारी ने की थी। पाकिस्तान मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। तब अल जुहारी की तरफ से एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उसने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात कही थी। अब इसकी अगुवाई ओसामा महमूद कर रहा है जो पाकिस्तान मूल का बताया जाता है। यूएस अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया था। इसके बाद 2019 में महमूद ने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा के एक संगठन AQIS के 200 लड़के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में संगठन एक्टिव है। इसलिए मैं दर्शकों को कहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो तो आप उसकी हर बात मानें, आप अपना दिमाग खुला रखें। अब आपको बताते हैं किस तरीके से आप ये प्रूफ देख सकते हैं किस तरीके से धर्मांतरण गैंग हर दिन किसी ना किसी का ब्रेन वॉश करता था। हर दिन किसी ना किसी का ब्रेन वॉश करता था और कितने लंबे समय से ये चला आ रहा होगा सोचिए। और किसके जरिए? व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता था। और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम इन्होंने रखा था वन उम्मा वन बॉडी, और ये इनका एक धर्मांतरण टूल था। और जैसे कि मैं आपसे कह चुकी हूँ कि पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे मामले सामने आए, कई बार। अगर हम 2020 के आंकड़े लेकर चले, 2020 से आंकड़े लेकर चले तो 2020 में उत्तम गौतम धर्मांतरण केस सबसे बड़ा नेटवर्क केस था। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बड़े स्तर पर जहाँ कन्वर्जन्स को अंजाम दिया गया। यूपी ATS ने उमर गौतम और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया। आरोप था कि गरीब दिव्यांग महिलाओं को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराते थे। जांच में देश के कई राज्यों और विदेश से फंडिंग के आरोप भी सामने आए। इसके अलावा अगर हम 2021 पर आए तो मुख्य बधिर छात्रों के धर्मांतरण का मामला सामने आया। नोएडा और दिल्ली से जुड़े इस मामले में आरोप लगा कि मुख्य बधिर बच्चों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस केस ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बहस पैदा की थी। इसके अलावा अगर हम 2021 की ही बात करें फिर से, तो बरेली में एक बड़ा धर्मांतरण गैंग सामने आया था। बरेली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था
जो शादी, नौकरी, आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण कराने का काम करते थे। अब आते 2022 पे, कानपुर में एक बड़े धर्मांतरण केस का खुलासा हुआ। कानपुर में पुलिस ने कथित तौर पर एक नेटवर्क का खुलासा किया जो गरीब परिवारों और महिलाओं को टारगेट कर धर्मांतरण करने का आरोप झेल रहा था। 2023 आगरा और आसपास के जिलों में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन ऑनलाइन संपर्क और सामाजिक मदद के बहाने धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे। और 2024 से 25 की बात करें तो अलग अलग जिलों में छोटे छोटे भी कई केस ऐसे मामले सामने आए, चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, कानपुर हो। समय समय पर ऐसा गिरोह पकड़ा गया, ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ और समय समय पर हमने भी इसको लेकर वीडियो बनाई है। लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपको अपना दिमाग खोलने की जरूरत है। लिहाजा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ भी ऐसे लोगों को कहते हैं, वो कह चुके हैं कि कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे में रहना होगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। वो ये बात समझा चुके हैं कि कुछ लोग लोभ, लालच और दबाव से भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेते हैं, भारत की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा और कहती हूँ, पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि केवल सरकार की कोशिशों से कुछ नहीं होगा। चाहे सरकार कितनी भी कठोर कानून क्यों ना ले आए, कितना भी एक्शन क्यों ना ले ले, कितने भी बड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा क्यों ना हो जाए, जब तक आप सतर्क नहीं होंगे दर्शकों, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक इस देश की बेटियां अपनी आंखें नहीं खोलेंगी, तब तक ये छिंगुर से झांगुर जैसे लोग, ये आयान जैसे लोग बड़ी ही आसानी से नापाक करतूतों को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए अगर इस पर किसी को भी सबसे पहले एक्शन लेने की जरूरत है तो वो आपको है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।